इकट्ठे हुए, उनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि ये श्रीमद् भागवतम ज्ञान क्यों आया है, क्योंकि सूत गोस्वामी अब उनको श्रीमद् भागवतम ज्ञान से अवगत कराएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो कन्वर्सेशन चल रहा है वहां पे व्यासदेव जी ने इस कलयुग को देखते हुए कि कलयुग में लोगों की क्या कंडीशन होगी, उसके लिए पूरे वेदों को उन्होंने सबसे पहले संकलित किया और एक वेद को फिर उन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया और फिर उन 4 वेदों को भी फर्दर 4 भागों में डिवाइड किया और उन्होंने इस ज्ञान को अपने शिष्यों उपशिष्यों सबको दिया। परंतु फिर भी उनका हृदय सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे व्यासदेव जी। तो इसके ऊपर उन्होंने अपने गुरु, जब नारद मुनि वहां पधारे तो नारद मुनि से पूछा कि मैंने ऐसी क्या गलती की है, मैंने सारे के सारे वेदों को बड़ी निष्ठा के साथ बिल्कुल गुरु शिष्य परंपरा में इस ज्ञान को सही से लिखा है, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूं। तो फिर जब नारद मुनि ने अपने शिष्य की ऐसी बात सुनी तो नारद मुनि ने फिर उनको संकेत दिया कि आपने सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है, भक्ति होती है, भगवान को जानने के नहीं दिया है। तो हमने कल के श्लोक में पढ़ा था जो कि था श्लोक नंबर 14। उसमें नारद मुनि वेदव्यास जी को बोल रहे हैं कि तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। तो ये जितने भी हमने देखा था इस भौतिक संसार में जितने भी लिटरेचर हैं वो सारे के सारे लिटरेचर किस पे आधारित होते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण पे आधारित होते हैं। तो ये सारे लिटरेचर इन मनुष्यों के माइंड को क्या करते हैं, बहुत एजिटेट करते हैं। तो यहाँ पर नारद मुनि वेदव्यास जी को बता रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि इस भौतिक संसार में लोगों का माइंड कैसा हो जाएगा, बहुत एजिटेट होगा और वो इतने एजिटेट होंगे। इस तरह से उन्होंने इसका कंपैरिजन किया है, ये लिटरेचर कैसे हमें इस भौतिक संसार में पाप और पुण्यों के कर्मों में फंसाए रखेंगे। जिस प्रकार एक आश्रय विहीन, जैसे कोई एक बोट होती है, अगर उस बोट में कोई उसका चालक नहीं है, उस बोट का कोई ड्राइवर नहीं है, कोई कैप्टन नहीं है, तो वो क्या हो जाती है, बोट आश्रय विहीन फाइनली क्या हो जाएगी, उन चक्रवातों में फंस जाएगी जो समुद्र के चक्रवात होते हैं। इसी प्रकार इस भौतिक संसार में जो मनुष्य होता है, जो हमें मनुष्य शरीर मिला है, अगर हमें भगवान की भक्ति वाला कोई लिटरेचर नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएंगे, इस भौतिक संसार के लोग इस जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। उनको कभी भी जो रियलिटी है वो कभी भी पता नहीं लगेगी कि इस भौतिक संसार का रियलिटी क्या है, इस भौतिक संसार को कौन बनाता है, ये भौतिक संसार कैसे चलता है, ये शरीर कैसे चलता है, ये इसके बारे में रियलिटी कभी नहीं पता लगेगी। और जो इस मनुष्य शरीर में जो लोग रह रहे हैं, जिस प्रकार मान लीजिए प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए एक आपको, जैसे एक रसगुल्ला होता है या गुलाब जामुन या एक रेड रोज है, बहुत सुंदर गुलाब का फूल है, उसको आपको जैसे आप पेंट से कागज पे बना लेते हैं, इसी प्रकार भगवान ने ये जो पंच तत्वों से ये जो एक बॉडी बनाई है इस भौतिक संसार में हमारी, क्या हो जाती है, ये बॉडी एक सिर्फ हमारे को एक साधन दिया जाता है ताकि हम क्या कर सकें, इसी एक मनुष्य जीवन में हमारा मेन कार्य पूरा कर सकें। और वो मेन कार्य है भगवान से प्रेम डेवलप करना, भगवान के साथ हमारा लविंग रिलेशनशिप डेवलप करना। तो कल हमने यहां तक समझा था किस प्रकार ये जो इस प्रकार के जितने भी, अगर उस लिटरेचर में भगवान के रियल भक्ति नहीं है, उस लिटरेचर में अगर उस जितनी भी हम दुनिया में जितने भी साहित्य हैं, जितने भी इतिहास हैं, जितने भी हमारे बच्चों की जितनी भी किताबें होती हैं, अगर उन सब में कृष्णा नहीं है तो क्या होगा, वो सारी की सारी नॉलेज हमको कहां ले जाएगी, अंधकार में डुबो देगी। वो सारी नॉलेज हमें कभी भी क्या कर सकती है, इस भौतिक संसार से हमें निकाल नहीं सकती। तो ये नारद मुनि ने हमें कल के श्लोक में बताया था। तो आज हम श्लोक नंबर 15 पढ़ेंगे। अब देखिए श्लोक क्या बोल रहे हैं,
जुगुत्सितं धर्म कृते अनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यक्तिक्रम यद्यक्यतो धर्म इतोतरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारण जनः। इसका ट्रांसलेशन देखिए। सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है, क्योंकि वो लोग तुम्हारे उपदेश के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की भी परवाह नहीं करेंगे। तो जो सोचिए, ये जो हमारे ग्रेट आचार्य हैं, नारद मुनि ने इस बात को इस कलयुग शुरू होने से पहले ही समझ लिया था। जो वेद व्यास जी ने गलती क्या की थी, उन्होंने सारे के सारे वेदों की अच्छे से संकलन कर दिया कि इस दुनिया के बारे में उन्होंने अच्छे से सारे वेद हमें बता दिए, सारे पुराण बता दिए, सारे नॉलेज को इकट्ठा कर दिया। परंतु उनको पता था कि इस कलयुग के लोग क्या होंगे, मंद बुद्धि वाले होंगे। वो क्या गलती करेंगे, वेदों की आड़ लेके धर्म के नाम पे क्या करेंगे, सारे के सारे इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लिप्त हो जाएंगे। तो उनको ये उसी समय पता था, इसीलिए उन्होंने उनको क्या, अपने शिष्य को क्या डायरेक्शन दिया कि तुम एक ऐसा लिटरेचर लिखो जिसमें जो सीरियस भक्त होंगे वो क्या कर पाएंगे, भगवान का प्रेम प्राप्त कर पाएंगे, भगवान के साथ अपना संबंध, जो इस मेन बॉडी का, ये जो हमें ह्यूमन बॉडी मिली है, इसका जो मेन पर्पस होता है, उस मेन पर्पस को वो क्या है, अटेन कर पाएंगे। अन्यथा ये मनुष्य शरीर हमारा व्यर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी हमको, कि धर्म के आड़ में कैसे लोग काम करते हैं। जैसे कि वेदों में ही लिखा हुआ है कि हम क्या कर सकते हैं, पशु बलि दे सकते हैं, परंतु उन्होंने एक श्लोक में ऐसा लिखा है पशु बलि दे सकते हैं, परंतु उसके आगे 10 श्लोकों में यह भी लिखा है कि उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो लोग फॉलो नहीं करना चाहते, वो कभी भी फॉलो नहीं करना चाहते। तो हमने देखा कि किस प्रकार जब जीसस क्राइस्ट इस धरती पर आए, तो जब वो भगवान की भक्ति का प्रचार करना चाहते थे, तो लोगों ने क्या किया, फाइनली उनको भी क्रूसिफाइड किया। इसी प्रकार जब लॉर्ड बुद्धा आए, आज से 2500 वर्ष पूर्व जब लॉर्ड बुद्धा इस धरती पर प्रचार करने के लिए आए, तो उस समय क्या हो रहा था, बहुत सारे लोग अहिंसा कर रहे थे, पशुओं की अहिंसा कर रहे थे, पशुओं को अननेसेसरी धर्म की आड़ लेकर काट रहे थे, कंटिन्यूसली बहुत सारा हिंसा हो रहा था। तो सबसे पहले बुद्धा ने क्या किया, उन्होंने वेदों को रिजेक्ट किया, क्योंकि नहीं तो क्या है, लोग वेदों की आड़ लेके ये सारा काम करते कि ऐसा वेदों में लिखा है, मगर वेदों में क्या है, वेदों में लिखा तो है, परंतु उनको ये नहीं पता होता है कि आगे और भी कुछ लिखा है। बस वो एक वर्ड को उठा के उसकी आड़ में धर्म के नाम पर ये सारे काम करते रहते हैं कि वेदों में लिखा है पशु बलि दे सकते हैं, और वो पूरे वेदों को नहीं समझना चाहते। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बात क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी हमको, वेदव्यास जी क्या बता रहे हैं, वो वेदों तथा महाभारत की क्या करेंगे, वो उनको उनकी आड़ लेकर सकाम कर्मों के क्या करेंगे, सकाम कर्मों में इन्वॉल्व होते चले जाएंगे इस दुनिया के सारे मनुष्य। सकाम कर्मों से क्या मतलब होता है कि मुझे अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो मैं क्या करूं, ये वाला इस देवता की पूजा करूंगा तो मुझे ये चीजें हासिल हो जाएंगी, मैं ये इस देवता की पूजा करूंगा तो मुझे ये चीजें हासिल हो जाएंगी। इस प्रकार लोग क्या करते हैं, वेदों की आड़ लेकर अपने क्या करते हैं, सारे इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, अपना मेन पर्पस, मेन गोल भूल जाते हैं कि इस ह्यूमन बॉडी का मेन पर्पस क्या है। जब हम क्या करते हैं, ये सारे वेद हमें जो आत्मा की, जो हमारा मेन पर्पस क्या है, हम आध्यात्मिक रास्ते पे आगे बढ़ें, और क्यों इस भौतिक संसार में, इस मटेरियल संसार में हम क्यों फंसे हुए हैं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस हमें पता होना चाहिए, हमने क्या गलती करी थी। नहीं तो इस भौतिक संसार में हम देखते हैं कि हर आत्मा का क्या होता है, एवरी सोल wants to control, every soul has a tendency to control on this material nature।
मगर अगर हम देखें एग्जाम्पल से, तो आज तक इस दुनिया में, भौतिक संसार में, ये एक इल्यूजन होता है हमारे सामने, कोई भी इस भौतिक संसार पे कंट्रोल प्राप्त नहीं कर पाया है। बड़े बड़े ग्रेट लीडर आए, अलेक्जेंडर द ग्रेट आए, बहुत सारे मुगल सम्राट आए, बहुत सारे बड़े बड़े हमारे ग्रेट नेता आए, वो सब बोल रहे थे वी विल रन इंडिया, वी विल लीड इंडिया, वी विल डू दिस, वी विल डू दिस। कहाँ है महात्मा गांधी, कहाँ है पंडित जवाहरलाल नेहरू, कहाँ है ये सब लोग हमारे सामने, वो कहाँ है सारे ब्रिटिशर्स? अब नहीं है वो लोग, क्योंकि ये भौतिक संसार का रूल होता है। इसमें ये जो हमें मिट्टी की शरीर मिलता है, कुछ दिनों बाद ये मिट्टी का शरीर हमारे पास नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेद व्यास जी को सोचिए, नारद मुनि को उसी समय ये पता था कि इस भौतिक संसार में ये सारे, इस मटेरियल संसार के कार्यों में लोग क्या करेंगे, धर्म के आड़ में लेकर क्या करेंगे, आत्मा की जो रियल प्रगति होनी चाहिए, इस कृष्णा कॉन्शियसनेस में, भक्ति में जो आत्मा की प्रगति होनी चाहिए, हम उस आध्यात्मिक प्रगति को आत्मा के लिए रोक देते हैं। वो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? इन वेदों को ज्यादा पढ़कर, अगर हम वेदों के ही पीछे पड़े रहेंगे तो ये जितने भी बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं, दे आर सो कॉल्ड इंटेलिजेंट, वो किस चीज में इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं? 4 चीजों में। किस तरह हम बहुत अच्छे से खाएं, ईटिंग प्रोसेस, ईटिंग, मेटिंग, किस तरह से हम अच्छे से रिलेशनशिप लाइफ जिएं, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, किस तरह अच्छे से सोएं, और किस तरह अच्छे से अपने आप को डिफेंड करें। इन 4 कामों में प्रगति होना रियल प्रगति नहीं है। इन 4 कामों में जितने भी बड़े बड़े डेवलप्ड नेशंस हैं इस वर्ल्ड के, वो सब इन 4 कामों में आगे बढ़े हैं, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? ये सब मटेरियल बॉडी से रिलेटेड कार्य होते हैं, परंतु आत्मा का मेन पर्पस क्या है? हम कैसे भी आध्यात्मिक, इस स्पिरिचुअल लाइफ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ह्यूमन लाइफ का मेन पर्पस पता लगता है कि इस मनुष्य बॉडी का मेन पर्पस क्या है। तो यहाँ पे 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी इस श्लोक में बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जन्म जन्मांतर से ये आत्मा इस भौतिक संसार में क्या होती है, ये जो प्रकृति है हमारे सामने, जैसे ये बॉडी भी प्रकृति से बनी होती है, और ये हमारे आंखों के सामने हमें जितना भी भौतिक संसार दिखता है, ये पूरा प्रकृति है। तो जन्म जन्मांतर से ये आत्मा क्या होती है? ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों के आवेश में रहती है हमेशा, इन 3 गुणों के अधीन रहती है। और इस प्रकृति के जब हम इतने कंटिन्यूसली जन्मों जन्मांतर से, कोई ये वाला एक बॉडी नहीं मिला है हमें, हम करोड़ों करोड़ों शरीर पहले निकाल चुके हैं, इस तरह हमें कवच मिलता रहता है। तो इस भौतिक संसार के जब हम कंटिन्यूसली इतने टच में रहते हैं तो क्या होता है, वो जो जीवा है वो इस भौतिक संसार की, इस प्रकृति के ही टच में रहकर इसी में फंसा रहना चाहता है। परंतु कभी कभी किसी ग्रेट आचार्य जैसे प्रभुपाद जी इस धरती पर आए, तो जब हम प्रभुपाद जी जैसे, या कोई भी जो ग्रेट भगवान के प्योर भक्त होते हैं, जब हम उनके किसी टच में आते हैं तो वो क्या बताते हैं हमें रियल भागवतम और भगवत गीता ज्ञान देना चाहते हैं। वो जब हमें रियल नॉलेज देते हैं तो हमारे हृदय में क्या होता है, हमें रियलिटी समझ में आती है कि इस ह्यूमन बॉडी को, हम ये ह्यूमन बॉडी का मेन पर्पस क्या है, क्योंकि हम ये बॉडी तो नहीं है, थोड़े दिन बाद ये शरीर हमारे पास नहीं रहेगा। जिस सुंदर शरीर को हम सोचते हैं हमेशा मिरर में देख के कि मैं ये शरीर हूँ, मैं कुछ ही दिनों बाद ये हमारे पास नहीं होता है, ये बॉडी रुक जाती है। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लेके आ रहे हैं वो, कि हम जन्मों जन्मांतर से आत्मा का मेन काम क्या है कि कैसे भी हम इससे यहाँ से छूटें, इस भौतिक प्रकृति से हम निकलें, और हमारा जो मेन डेस्टिनेशन है उसको कहाँ से, भागवतम से पता करें कि एक ऐसा भी वर्ल्ड है, जो कैसा वर्ल्ड है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। हम उस वर्ल्ड के बारे में भी जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि आप कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते हो, आत्मा कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, क्योंकि आत्मा इटर्नल है। तो जब हमें ये ये इसीलिए वो क्या बता रहे हैं कि अगर ये सारे के सारे वेदों, इस प्रकार के ज्ञान में हम लोग उलझे रहेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, हम इस भौतिक संसार में बार बार ये जो आत्मा है, पुनरअपि जन्मा पुनरअपि मरना, इस प्रोसेस में हम लोग फंसे रहेंगे, बार बार इसी प्रोसेस में हम फंसते चले जाएंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लेके आ रहे हैं, और इसमें आगे की बता रहे हैं
कि सबसे इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट बता रहे हैं कि और लोग किस प्रकार के लिटरेचर पढ़ने में बिजी हो जाते हैं, राजनीति की बात करने में बिजी रहते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ने में, या परोपकारी किस प्रकार हम दूसरों के ऊपर परोपकार वाले कार्य करने में सब लोग लिप्त हो जाते हैं, परंतु मेन कार्य को भूल जाते हैं। क्या होते हैं हम, मान लीजिए एक, जैसे बोलते हैं ना, एक प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि एक मुर्गी होती है, तो मुर्गी का क्या करता है, एक आदमी बोलता है कि मुझे फ्रंट पार्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बैक पार्ट दे दो, बस मुझे अंडे चाहिए, मुझे मुर्गी को भोजन नहीं कराना है। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी अर्ध कुकुटी न्याय की यहाँ पे बात करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि महाभारत है, तो महाभारत का ही एक पार्ट है भगवत गीता, जो भगवान ने स्पेशल अपने मुख से खुद दिया है उस नॉलेज को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज होता है भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। तो हमें ये जितने भी और सारे जितनी भी दुनिया में पुस्तकें हैं, वो सब किसने दी हैं, वो सब इम्परफेक्ट इंद्रियों से कभी भी हमें परफेक्ट ज्ञान नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आ रहे हैं कि ये जो वेद व्यास जी ने ये जो लिटरेचर सारे, इतने सारे वेद पुराण इतिहास सब दे दिए, ये पूरी दुनिया को कंफ्यूज करेंगे। ये पूरी दुनिया को क्या करेंगे, उनको धर्म की आड़ लेकर ये इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लोग इन्वॉल्व होते चले जाएंगे और वो कभी भी भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा को नहीं समझ पाएंगे कि भगवान की प्योर डिवोशनल सर्विस क्या होती है, भगवान कौन है, हमारा कृष्ण के साथ क्या रिश्ता है, कि उस रिश्ते में हमें रहकर कैसी सेवा करनी चाहिए। हम इस पॉइंट को कभी भी क्लियर नहीं कर पाएंगे हमारे माइंड में। तो नारद मुनि को क्लियर पता था कि वेद व्यास जी ने सबसे इंपॉर्टेंट क्या गलती कर दी है, तो उन्होंने अपने शिष्य को, वो चाहते थे कि अब वो एक ऐसा लिटरेचर लिख दें जिस लिटरेचर से हम क्या कर सकें, भगवान की लविंग डिवोशनल सेवा में आगे बढ़ सकें। तो ये उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और इस दुनिया के बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि सन्यास क्यों लेना चाहिए, जब ये शरीर बेकार हो जाए, जब कोई कार्य करने के लायक न रहे तो सन्यास लेना चाहिए। परंतु सन्यास का ये मतलब नहीं होता है। सन्यास का मतलब होता है कि हमें अपने माइंड से, अपनी बॉडी से, अपने थॉट से अपने को कंप्लीट सरेंडर करते हैं भगवान के सामने, उसको सन्यास बोलते हैं। तो हमें रियल मीनिंग पता होना चाहिए। हम पूरा जीवन सन्यासी जीवन जी सकते हैं जब हम इन सारे इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से बाहर आ जाएंगे। तो इंद्रिय तृप्ति के कार्य हमने पहले भी समझे थे कैसे होते हैं। आंखों का पर्पस क्या है, किसी न किसी सुंदर रूप को देखना। कान का पर्पस क्या है, सुनना। और नाक का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सूंघना। टंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है, टेस्ट करना। इस स्किन का सेंस ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी को टच करना। तो ये हम जब इस प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से जब हम बाहर निकलते हैं तो हम समझ पाते हैं, तो हम क्या कर पाते हैं, तो हम भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा में, सेवा तो हम सब कर रहे हैं, परंतु क्या होगा, हम लोग उसी सेवा को हम डिवोशनल सेवा, जब हम उसी को हम किसी प्योर डिवोटी के गाइडेंस में उन कार्यों को करते हैं, तो वही सेवा भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा में कन्वर्ट हो जाती है और हम इसी एक मनुष्य जीवन में भगवान को, जो हमारा इस बॉडी का मेन लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट लेके आए हैं प्रभुपाद जी। अब देखिए इसके परपोर्ट के लास्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं। इसी के परपोर्ट में देखिए, जो तात्पर्य के परपोर्ट में लास्ट पैराग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आए हैं प्रभुपाद जी। किसी विशेष रूप से पीड़ित मरीज प्राय उनके लिए वर्जित की गई वस्तुओं को खाने की ललचाता है, लेकिन दक्ष चिकित्सक कभी भी मरीज से समझौता करके उसे कृतज्ञता खाने की अनुमति नहीं देता है। तो जैसे कि मान लीजिए किसी को कोई बीमारी हो जाती है, किसी को कोई डिजीज हो जाती है, तो उसको क्या होता है, फाइनली वो बहुत इच्छा करता है। मान लीजिए किसी को मलेरिया हो गया है या किसी को डेंगू हो जाता है, तो अगर उस डेंगू की बीमारी में क्या होगा, उसको खाने की बहुत इच्छा होगी इधर उधर कि मैं ये खाऊं वो खाऊं। या किसी को, मान लीजिए किसी को बहुत ज्यादा बुखार है या किसी तरह की कोई बीमारी है, तो उसको क्या इच्छा होती है कि मैं बहुत मीठा खाऊं, बहुत पराठा खाऊं, ये खाऊं वो खाऊं। मगर जो बेस्ट चिकित्सक होता है वो उसको खाने से रोक देता है। इसी प्रकार से क्या होगा, इंद्रिय तृप्ति में हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। यहाँ पे प्रभुपाद जी इस मेन पॉइंट को बता रहे हैं हमें। मेन पॉइंट से मतलब है,
जिस प्रकार जो बेस्ट चिकित्सक होता है, जैसे नारद मुनि क्या है, वो बेस्ट चिकित्सक हैं। क्यों है वो बेस्ट चिकित्सक? क्योंकि वो इस गुरु शिष्य परंपरा में, ज्ञान की परंपरा में आते हैं। तो उनका मेन पर्पस क्या था कि इस दुनिया के लोगों को जो इस भौतिक कार्यों में इन्वॉल्व हो गए हैं, क्योंकि इंद्रियां क्या कर रही हैं, हम इंद्रियों के सर्वेंट हो गए हैं। इंद्रियां हमसे जो डिमांड करती हैं हम उन कार्यों को कर रहे हैं। तो इंद्रियां जो भी हमसे मांगती हैं हम उन कार्यों को पूरा करने में लगे हुए हैं। जो भी इंद्रियां ये हमसे मांगती हैं हम उन कार्यों को कर रहे हैं। तो क्या हम एक स्पेशल डॉक्टर है? नारद मुनि हमारे लिए क्या है? वो एक स्पेशल डॉक्टर है। उन्होंने वेद व्यास जी को गाइड किया कि अब आप एक ऐसा लिटरेचर दीजिए जिस लिटरेचर से क्या हो, लोग इंद्रिय तृप्ति को छोड़कर भगवान की इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए अपने मनुष्य जीवन को लगाएं और इसी एक मनुष्य जीवन में अपने लाइफ का मेन पर्पस अटेन कर सकें कि ये ह्यूमन बॉडी क्यों मिला है हमें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है। तो क्या है, हमें जिस प्रकार से बेस्ट चिकित्सक क्या होता है, उसको और प्रकार का भोजन नहीं करने देता है, उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है। सामने किसी न किसी डॉक्टर को लगा देगा कि इसको सिर्फ क्या खाना है, पानी वाला खिचड़ी खाना है, या इसको सिर्फ ड्रिप चढ़ाओ ताकि इसका बॉडी सही हो सके और ये सही होकर अपना मेन काम कर सके। इसी प्रकार से जो नारद मुनि थे वो चाहते थे कि इस दुनिया में एक ऐसा लिटरेचर हो जिसको तुरंत पढ़ के क्या हो सके, लोग भगवान के प्रेम को जान सकें कि हमारा कृष्ण के साथ प्रेम वाला रिश्ता क्या है। अन्यथा इस धर्म की आड़ में रहकर लोग क्या करेंगे, सारे के सारे पाप के कार्य करते चले जाएंगे और पाप और पुण्यों के चक्र में बार बार इस भौतिक संसार में बार बार फंसते रहेंगे। तो ये एक ग्रेट पर्सनालिटी की कृपा होती है इस भौतिक संसार में। वो चाहते हैं कि इस मनुष्य, इस भौतिक संसार के जितने भी, इस कलयुग के जितने भी लोग हों, वो जल्दी से जल्दी इस भगवान की भक्ति को समझ पाएं। नहीं तो कलयुग में हमारी क्या है, आयु भी कम है और हम मंद बुद्धि हैं, हम मंद भाग्य है, हमारा उपाध्रिता है, हम हर चीज में हम लोग क्या हैं, बहुत गिरे हुए लोग हैं इस भौतिक संसार के। हम भगवान की भक्ति को तुरंत नहीं समझ सकते उन वेदों से। तो वो चाहते थे कि नारद मुनि इस प्रकार का लिटरेचर दें जिससे क्या हो सके, इस कलयुग के सारे लोग भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा को प्राप्त कर सकें। तो इस श्लोक में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं प्रभुपाद जी ने, क्योंकि हम इस भौतिक संसार के, और ये भौतिक संसार की जो मटेरियल एनर्जी क्या है, मटेरियल एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। इसीलिए भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं, देवी एषा गुणमयी मम माया धुरत्तया। ये भगवान ने 3 गुणों वाली जो ये प्रकृति बनाई है, ये नेचर बनाई है भगवान ने, ये नेचर कैसी है, बहुत पावरफुल है। वेरी पावरफुल एनर्जी दिस व्हाट लॉर्ड हैज क्रिएटेड। भगवान बोल रहे हैं कि इस एनर्जी को मैंने बनाया है, इससे बाहर निकलना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। मगर आप कैसे निकल सकते हो? मान लीजिए कोई एक समुद्र में कोई एक आदमी तैर के उस समुद्र को कोई पार नहीं कर सकता। अगर ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आए, एक रस्सी फेंके, तो उस आदमी को आप क्या कर सकते हैं, उस डूबते हुए आदमी को हम बचा सकते हैं। तो यहाँ पे वही बात आ रही है कि इस भौतिक संसार में इस जो मटेरियल एनर्जी है, हम इसमें जन्मों जन्मांतर से, हम एक जन्म से नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्मों से इस भौतिक संसार में हम सिर्फ ये शरीर लेते रहते हैं। कभी 84 लाख योनियों में कभी हमें ह्यूमन बॉडी मिलता है, कभी पशु का बॉडी मिलेगा, कभी पक्षी का बॉडी मिलेगा, कभी रेंगने वाले सांप की तरह का बॉडी मिलेगा। इस तरह हमें बॉडियां मिलती चली जाएंगी और हम इस भौतिक संसार में फंसे रहेंगे। तो मगर क्या होता है, जैसे प्रभुपाद जी जैसा अगर हमें कोई ग्रेट नाविक मिल जाए, अगर हमें ग्रेट, मान लीजिए कोई बोट में कोई एक स्पेशल कैप्टन होता है, तो बोट को क्या करता है, इस किनारे से दूसरे किनारे पे उस बोट को पहुंचा देता है। इसी प्रकार से अगर हम इन जो हमारा श्रीमद् भागवतम है, अगर इसका सहारा लेंगे और प्रभुपाद जी का सहारा लेंगे, तो इस भौतिक संसार में जो हमारी जो डेस्टिनेशन है, हमारे इस ह्यूमन लाइफ का जो मेन गोल है, उस गोल को हम इसी ह्यूमन लाइफ में अटेन कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसके मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके तात्पर्य को आप बार बार पढ़ें। जब आप इसके तात्पर्य को ध्यान से 4-5 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आत्मा की पोजीशन क्या है और वो भगवान की पोजीशन क्या है। क्योंकि ये मटेरियल संसार भी भगवान ने क्रिएट किया है। भगवान बोल रहे हैं देवी ऐशा गुणमयी मम माया धुरत्तया। फिर बोलते हैं मामे वही प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते।
मामेवई प्रपद्यन्ते। अगर तुम्हें ये मटेरियल वर्ल्ड क्रॉस करना है तो भगवान बोल रहे हैं आप मुझे सरेंडर करो। जैसे ही हम भगवान को सरेंडर करते हैं तो भगवान हमें स्पेशल बुद्धि देते हैं, भगवान भक्तों के बीच में हमें लेके जाएंगे और हम इस भौतिक संसार को बड़े आराम से क्रॉस कर पाएंगे। तो ये आप सभी को ये स्पेशल मौका मिला है भागवतम सीखने का, भागवतम पढ़ने का, श्रीमद् भागवतम के टच में आने का। तो आप सभी इसके परपोर्ट को ध्यान से पढ़िए ताकि हम क्या कर सकें, इस भौतिक संसार से हम निकल सकें। तो आज हमने ये श्लोक नंबर 15 कंप्लीट किया है, कल से हम श्लोक नंबर 16 आरंभ करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम